हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एक और वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एक और कंपनी में वैकेंसी लेके आया हुआ हूँ। कंपनी का जो नाम है वो है एक्सपेल प्रोसियो प्राइवेट लिमिटेड, जो है गुजरात स्थित कंपनी है और वडोदरा लोकेशन में इस कंपनी का हेड क्वार्टर्स है। और एक कंपनी पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसमें मल्टीपल रोल के लिए हायरिंग हो रही है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों फील्ड के लिए हायरिंग हो रही है। तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो के साथ। मैं आपको डीपली दिखाऊंगा किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई हुई है, और साथों साथ एक कंपनी ऑटोमेशन सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, और ये वडोदरा की बहुत बड़ी कंपनी है। तो देखते हैं हम किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। उसमें एक्सपीरियंस चाहिए 5 से 10 साल का, और मैंने यहाँ पे जिस हिसाब से एक्सपीरियंस चाहिए उसका मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, एलिजिबिलिटी और स्किल्स का। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद चाहिए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, लेकिन जूनियर लेवल के लिए। उसमें चाहिए 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस, और उसी में भी लिखा हुआ है कि सिंगल लाइन डायग्राम एसएलडी का नॉलेज होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, बीओएम रिले कोऑर्डिनेशन वो सब का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है ऑटोकैड इंजीनियर, मतलब इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑटोकैड इंजीनियर। ठीक है, उसमें 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें आप डिप्लोमा हो फिर भी चलेगा, लेकिन आपका ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल पैनल वायरिंग का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग डिपार्टमेंट में है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें रिले टेस्टिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है सीनियर लेवल की। उसमें चाहिए 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस, और साथों साथ सब रिले का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जी एबीबी सीमेंस रिले कोऑर्डिनेशन सब उसको आना चाहिए। मतलब जिस पर्सन ने एक्चुअल में कमीशनिंग सेक्टर में काम किया है, ऑटोमेशन पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसमें उसको पता ही होगा। उसके बाद है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर, ये साइट रोल के लिए है, जूनियर रोल मतलब जूनियर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर। और साइट बेस पे लोकेशन रहेगा आपका, जिस जिस जगह पे साइट रहेगी वहाँ पे आपका लोकेशन रहेगा। उसमें है 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीटीपीटी टेस्टिंग, एलवी एमवी पैनल का टेस्टिंग ये सब कुछ मालूम होना चाहिए, जैसे सब स्टेशन में होता है उस तरह। ठीक है, उसके बाद है टेस्टिंग कोऑर्डिनेटर, मतलब ये ऑफिस बेस्ड लोकेशन रहेगा आपका। ठीक है, उसमें 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको जिस पर्सन फील्ड पे गया है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाना रहेगा, वो सब कुछ होगा। उसके बाद है स्विच बोर्ड एंड पैनल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा पैनल उसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, मतलब प्रोडक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्शन इंजीनियर। उसमें चाहे 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस। उसमें चाहे एलवी एमवी पैनल असेंबली और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग उस तरह का स्किल होना चाहिए आपके पास, और नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी है पैनल वायरिंग टेक्नीशियन, ये मतलब आप आईटीआई हो फिर भी चलेगा, लेकिन पैनल वायरिंग टेक्नीशियन का रोल पे आपको हायर करेगी कंपनी। 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है क्वालिटी डिपार्टमेंट में, मतलब लास्ट वाला जो वैकेंसी है पैनल क्वालिटी इंस्पेक्टर, उसमें 2 वैकेंसी है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये नॉन टेक्निकल फील्ड आ गया, लेकिन इसमें भी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, साथों साथ ये नॉन टेक्निकल भी वैकेंसी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें सेल्स इंजीनियर का, उसमें 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इस हिसाब से आपके पास स्किल्स होना चाहिए बजटिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का और टेंडरिंग का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है बैक ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर, मतलब ये ऑफिस बेस्ड लोकेशन रहेगा आपका। 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कोटेशन बनाना वो सब की स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद है प्रोजेक्ट एंड साइट एग्जीक्यूशन, तो ये साइट बेस्ड वर्क रहेगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोजेक्ट इंजीनियर साइट एग्जीक्यूशन, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने स्किल्स लिखी हुई है वो सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल फील्ड से होना चाहिए, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर मैनेजमेंट ऑन साइट कोऑर्डिनेशन, वो सब कुछ उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद है आईटी एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट है जो, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिस लेवल का सारा कंप्यूटर नेटवर्किंग ये सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसको आना चाहिए। उसके बाद है ऑफिस एडमिन की वैकेंसी, तो इसमें 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसमें क्या है डॉक्यूमेंटेशन एमएस ऑफिस कोऑर्डिनेटिंग, मतलब ये कंप्यूटर स्किल्स पूरा आना चाहिए ऑफिस एडमिन के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों,
तो डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों। तो आप यहाँ पे 12, 13 और 14 तारीख को इसी सितंबर महीने में, मतलब 2 दिन के बाद ये इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, फ्राइडे टू संडे। और टाइमिंग रहेगा आपका 10 to 5 PM, मतलब ऑफिस टाइम में आपका रहेगा। यहाँ पे मैंने एड्रेस भी दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, तो आप पहले एक तो अपना रिज्यूम साथ में लेके जाना है, और साथों साथ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिज्यूम मेल कर देना है और व्हाट्सअप भी कर देना है। आपको पता है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा ये डेटा आपको दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। और किसी में 1 वैकेंसी है तो किसी में 2 वैकेंसी आई हुई है, मतलब आप उस हिसाब से देख लेना किस हिसाब से सूटेबल रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक्चुअल में जिस पर्सन को भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके साथ शेयर कर देना, तो उसका क्या हेल्प हो जाएगा आपकी ओर से। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।